कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कहता है 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू ए कंट्रोवर्शियल रोस्ट वीडियो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम एक बार डिस्क्लेमर को फिर से पढ़ लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आग है जो बहुत लोगों की जला सकती है। कुछ टाइम से कंट्रोवर्सी अपना बिल्डअप कर रही है, जिसमें 3 किरदार शामिल हैं। अनिरुद्ध आचार्य, संत प्रेमानंद महाराज जी, खुशबू पटानी। इस कंट्रोवर्सी का कारण बताया जा रहा है कि इन दोनों बाबाओं ने लड़कियों द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने को गलत कहा है, जिसपे खुशबू पटानी ने अपना विरोध जाहिर किया। ओवरऑल ये तो हमने ले लिया, तो आओ अब इसे थोड़ा गहराई से देखें। पर उससे पहले कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। आय हाय ओए, क्या शब्दावली है। बाबा जी आप इतने पोलाइट कैसे हो? कितने प्यारे तरीके से बाबा जी ने लड़कियों को कहा 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। देखा जाए तो बाबा जी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा अलग हैं। एक नॉर्मल इंसान को शिक्षा दी जाती है कि लड़कियों की इज्जत करो, पर बाबा जी 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। मैंने कभी किसी बाबा को इतना पोलाइट होते हुए नहीं देखा, और ना ही लोगों ने। इसलिए जब बाबा जी की ऐसी शब्दावली के ऊपर सवाल उठाए गए तो मुंह मारना जाके उस लैंग्वेज को लेकर भी, लैंग्वेज ना गांव की भाषा, गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए। शाबाश, काश मैं ये शब्द कह पाता, पर अभी मेरे को बहुत ज्यादा अफसोस है। अफसोस इस बात का कि काश बाबा जी लड़कियों को 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है वाले शब्दों की जगह ढंग का बहाना बनाना सीख लेते, क्योंकि ये हद दर्जे का इतना लंड बहाना है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और हैरानी की बात तो ये है कि बाबा जी के ऐसे बहाने को उनके अंधभक्त आराम से सुन के अग्री कर रहे हैं। अबे सालो, तुम अंधभक्त के साथ साथ बहरे भक्त कब से बन गए? ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। बाबा जी आपका गांव अंटार्कटिक सागर के टापू पे बसता है क्या, जहाँ पे अलग भाषा चल रही है? गांव की भाषा। हे भगवान, बाबा बन गए लेकिन भाषा और शब्दावली में अंतर नहीं पता चल रहा। और बाबा जी मैं भी गांव में रहता हूँ। गांव में ना पढ़े लिखे समझदार लोग भी शामिल होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, पर गांव में अनपढ़ गवार जाहिल लोग भी होते हैं जो सारा दिन सड़क पे बैठ के आती जाती पराई औरतों को देख के अपनी आंखें सेकते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई जीन टॉप में जाती लड़की दिख जाए ना, तो वो तो यही सोचते हैं कि ये तो 4 जगह मुंह मार चुकी है। खैर बाबा जी क्या कह रहे थे आप? गांव की भाषा। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि बाबा जी को देसी तरीके से बात करना पसंद है, लेकिन इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। अगर तुम पे कॉमन सेंस बची रह गई है ना, तो एक बार लगा के देखो यार कि एक लड़की जिसकी समाज में इज्जत है, वो अपनी ही इज्जत खुद ही दांव पे क्यों लगाएगी? और लड़की छोड़ो, हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है यार, तो वो ऐसा क्यों ही करेगा? और बाबा जी वैश्या कह भी किसे रहे हैं उन लड़कियों को जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं? अरे बाबा जी वो लिव इन रिलेशनशिप है, पोर्न नहीं, जहाँ सिचुएशन कोई भी चल रही हो पर सेक्स करना कंपलसरी है। लड़कियां लिव इन में इसलिए भी रहती हैं ताकि वो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का नेचर अच्छे से जान सकें। और रही बात वैश्या बनने की, तो पबमेड सेंट्रल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल अप्रोक्स 8 लाख औरतें और बच्चे इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस ट्रैफिक होते हैं, और उनमें से 80% को फोर्स्ड सेक्स वर्क में डाल दिया जाता है। इस क्राइम को लेके एशियन कंट्रीज में इंडिया का नाम भी शामिल है। अगर इंडिया में इस टाइप के क्राइम्स की बात की जाए ना, तो इंडियन बाबाओं का रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा पुराना नहीं हुआ। जैसे कि ये दोनों, इनका नाम लिए बिना भी इनका सुनहरी इतिहास अपने आप सामने आ जाता है। पर क्या मैं बाबा जी को इनसे कंपेयर कर रहा हूँ? ना 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 रे, बाबा जी तो इनसे भी आगे हैं। पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी, तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। एक काम करो, समाज में जितनी भी कुरीतियां थी ना, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सभी को दोबारा चालू कर दो। फिर क्या होगा कि क्राइम ब्रॉड लेवल पे होने लगेगा, जिससे बाबाओं को भी आसानी होगी। इन्हीं भेड़े लक्षणों की वजह से तो बाबा जी कंट्रोवर्सी में फंस गए, पर फिर उन्होंने सोचा कि मैं अकेला क्यों पिसूं, इसीलिए जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, जो आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध तो पूज्य प्रेमानंद जी का भी किया, उन्होंने तो नहीं बोला था मुंह मारना। जिसे विरोध तो उनका भी हुआ ना, उन्होंने तो नहीं बोला था ना ये शब्द, लेकिन विरोध हुआ। इसका मतलब है कि विरोध मेरे शब्दों का नहीं था, संतों का विरोध। खुशबू पटानी ने भी ना आपको टारगेट किया है, उसने तो प्रेमानंद जी को कुछ कहा ही नहीं। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्म गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, काफी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक
अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई। इसके अलावा खुशबू पटानी ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये स्टेटमेंट डाली, जिससे साफ पता चलता है कि प्रेमानंद जी को तो आउट ऑफ नोवेयर ही लपेटा जा रहा है, जबकि इस सारे झंझोल में सिर्फ बाबा जी को ही फंसना चाहिए था। इसका कारण ये है कि बाबा जी अपनी ही संगत का चूतिया काट रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाबा जी के अकॉर्डिंग लिव इन में रहना गलत है, पर बाबा जी ने बोलना भी इसी पे है। बाबा जी के अकॉर्डिंग सेक्स की भावना गलत है, पर बाबा जी ने बोलना भी इस पे है। अब तुम में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई अब तू बताएगा कि बाबा जी को क्या बोलना है क्या नहीं। अरे यार, ये तो इतनी ऑब्वियस बात है कि एक बाबा का काम है हमें धर्म के उपदेश देना। मान लो एक बंदा बाबा जी के सत्संग पे जाता है धर्म का उपदेश लेने, पर बाबा जी अपनी हवाई टॉपिक लिए बैठे हैं। अरे उसने इस सब से क्या लेना है? अरे बाबा जी आप कथावाचक हो तो कथा सुना के लोगों को धर्म की ओर मोड़ो ना। ये क्या बातें बता रहे हो? पर धर्म की बात तो तब करें जब धर्म ग्रंथ पढ़ने आए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंता है, आधावंता में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। बाबा जी की ये हालत है, तभी तो उनके सत्संग पे धार्मिक टॉपिक की जगह लड़कियों की वर्जिनिटी को टॉपिक बनाया जा रहा है। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। मुझे तुम लोगों से ना एक सवाल का जवाब चाहिए। जब बाबा जी ने लड़कियों की वर्जिनिटी के ऊपर बात की तो तुम्हें कौन सी धार्मिक शिक्षा मिली? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। बाबा जी और उनके भक्तों का कहना है कि बाबा जी ने अपनी टिप्पणी में जो भी कहा वो लड़के लड़कियों दोनों के लिए कहा था। हाँ, बाबा जी तो दोनों को बराबर रख के चलते हैं ना। 2-3 बार अपने आप को ढकने के लिए बोल दिया होगा लड़कों को भी। वो बात अलग है कि बाबा जी ने अपनी वीडियो में लड़कियों को डायरेक्ट टारगेट करते हुए वैश्या, चरित्रहीन, पहले से ही जवान और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। पर इस सबकी भी हद हो गई। जब क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन है। अरे बाबा जी वो लड़की है, लौकी नहीं, जिसे बाजार में लगे किसी ठेले से उठा कर देख लोगे। ये तो पीली है लेकिन ये हरी है। अरे ऑब्जेक्टिफिकेशन की भी हद होती है यार। फिर कहते हैं कि खुशबू जैसी लड़कियां मेरा विरोध पता नहीं क्यों कर रही हैं। ऐसी बातें सुनकर और क्या गले में हार डाल दें? और मैं फूलों वाले हार की बात नहीं कर रहा। लोग खुशबू पे भड़क क्यों रहे हैं? क्योंकि उसने बाबा जी की बात को मानने से इनकार कर दिया। अरे वो बाबा जी की बात तब माने जब वो बाबा जी की बात में इंटरेस्टेड हो। यहाँ तो बाबा जी के अपने भक्ति बाबा जी की बात में इंटरेस्टेड नहीं है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में वो तो कचरा है, पढ़ाई का तो कोई मूल्य नहीं। देख कितनी धार्मिक संगत है। थोड़ी देर बाबा जी ने और बोल दिया तो आंटी यहीं पे सो जाएगी। और सिर्फ यही थोड़ी है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। क्या शुद्धि? शौचम मतलब क्या मेरी माँ? मैया, ओ पीछे वाली मैया, सरकार मोबाइल चला रहे हो। बाबा जी के प्रवचन को कॉलेज की क्लासरूम समझा जा रहा है। अटेंडेंस से मतलब है जनाब सिलेबस की माँ की चूत। तो बैक बेंच पे बैठ के फोन चला बेंच। खुशबू ने एक लड़की होकर गाली दे दी, एक लड़की होकर। तो क्या हमारा मर्द समाज चुप रह जाएगा? ना। तू सामने आ जा, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगा। ये जूता है ना, जूता तेरे मुंह पे मारूंगा जूता। मैं कह रहा हूँ इस महिलाओं का जो सेकुलरिज्म का जो चूती पार्ट कांग्रेस में पड़ा रखा है ना, ये दुर्भाग्य की बात है। एक लड़का लड़की आपस में कभी दोस्त नहीं होते और ये जो विदेशी कल्चर हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आज हमारी हिंदी भाषा को कोई नहीं बोलता, इंग्लिश को जो है ट्रेंडिंग में बना रखा है। ये इसकी औकात कैसे हो जाती है हमारे बाबाओं पे बोलने पे? ये बोले ना किसी मौलाना पे, इनके पिछवाड़े में डंडा दे दिया जाएगा। कहते हैं ना कि आप सेंट लगाओगे ना तो खुशबू थोड़ी दूर तक जाएगी, मगर पाद मार दो तो फैल जाएगी। अरे महात्मा गांडू, समाज साफ करने से पहले खुद की गांड तो धो ले। ये उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आता है जो अपनी बीवी को बिन वजह मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये मर्द हैं। ये उन्हीं लोगों में से आता है जो अपने चूतियापों की वजह से पूरी मेल कम्युनिटी की मात चोद देते हैं। और अभी ये ज्ञानी बनकर ज्ञान चोद रहा है। अब भोसड़ी के पहले जाके गांड धो ले। पर इसमें ऐसे लोगों की भी क्या गलती है यार? जैसा ज्ञान बाबा जी बांट रहे हैं वैसे ज्ञान ये लोग फैला रहे हैं। तभी तो खुशबू पटानी के कमेंट सेक्शन में इन लोगों ने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अरे प्रिय अंधभक्त जनों, जब बाबा जी खुद अपनी बात को सीरियसली नहीं लेते तो तुम क्यों ले रहे हो?
पति पत्नी को भी तो मर्यादा में रहना चाहिए। हर चीज सब जगह अच्छी नहीं लगती साहब। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें। आजकल तो लड़का लड़की शादी के पहले फोटो खिंचाते हैं, गलत गलत नोटी हो रहा। अरे सारी जिंदगी तो तुम्हें संग ही रहना है, कोई थोड़ी घुस रहा है बीच में। पर कुछ चीजें मर्यादाओं की है, सारी फोटो सबको नहीं दिखाई जाती। पति पत्नी के रिश्ते पति पत्नी जाने, तीसरे को बताने की क्या जरूरत है। तुम पति पत्नी बनने वाले हो, शादी होने वाली, अच्छी बात, पर तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो कि तुम ऐसे चिपक रहे हो। क्या पाओगे, दुनिया देखेगी तो होगा क्या। पहले के लोग तो नहीं खिंचाते थे फोटो और सारी जिंदगी रिश्ता चलाते। आज तुम जितना चोचला कर रहे हो ना, चोचले कर रहे हो, उतनी तुम्हारे रिश्ते कमजोर है। रुको जरा, सबर करो। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें। महाराज जी एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर है, कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। तो हो गया फिर सिलेक्शन? नहीं, मैंने मना कर दिया। महाराज जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है, मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ का वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। जहाँ हमारे धर्म को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम वहां तो जाएंगे। जो देखो ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा, वहां तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे। रुको जरा, सबर करो। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। बाबा जी आपकी ऐसी बातें सुन के ना मैं सच्चे दिल से पूछना चाहता हूँ कि इन सब बातों का लॉजिक कहाँ गया। क्या वो भी 4 जगह मुंह बाबा जी के खुद के संस्कार टोल रहे हैं और बाबा जी चले हैं लोगों के चरित्र स्थिर करने। ऊंचे ढेर पे बैठ के लोगों को नीच बोलने से पहले ये तो देख लो बाबा जी कि जिस ढेर पे आप बैठे हो वो है किसका। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को बाबा जी और खुशबू ने स्वयं इतना नहीं उछाला जितना आम जनता ने उछाला है। कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे जी, कॉन्ट्रोवर्सी। खैर इस वीडियो में इतना काफी है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी को हिट देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी हिट देने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यू बेटर अंडरस्टैंड। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके उसका बाल विवाह कर दो, और अगर नहीं भी करना तब भी कोई बात नहीं, पर बेल आइकॉन कॉल के ऊपर रख लेना। अगर तुमने मेरी रक्षाबंधन वाली लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, और अगर देख रखी है तो राइट वाली पे क्लिक कर दो। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं चला, मुझे कॉलेज की क्लासरूम में बैठ के फोन चलाना है। बाय। You got their attention, now leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression.